वहां के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों लोगों को जवाब देना चाहिए। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं फिर कि जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का बिकरू कांड चर्चित रहा, आपने देखा होगा, लेकिन मसीहा जो एक जनता का मसीहा होता है, जो जनता की आवाज उठाता है, वो जनता के हितों की बात करता है। अगर वहां के लोग पीड़ित थे, अगर वो सड़क की मांग कर रहे थे कि सड़क रास्ता जाने के लिए, उन बाढ़ पीड़ितों को जाने के लिए, अरे भाई परिवार जो बाढ़ पीड़ित से जो वो है उनके लिए रास्ता नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, और आप कहते हैं हम जंगल राज मुक्त करना चाहते हैं। आप जंगल राज खत्म नहीं करना चाहते हैं। बिहार को एक ऐसी प्रायोजित तरीके से इनकाउंटर करके बिहार के युवाओं को और अपराध की तरफ और डर की तरफ उनको ढकेला गया है। इसकी जिम्मेदार पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार है। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। भरत तिवारी का परिवार अब क्या करे? उनकी माँ, उनकी बहन, भाई क्या करे? कहाँ जाए न्याय मांगने? बिल्कुल, मैं कहता हूं हम जैसे, आप जैसे लोगों को, आप जैसे सच्चे पत्रकार को इन पे मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए। जब जगह जगह से लोग मुद्दों की आवाज उठाएंगे तो आज भरत तिवारी के साथ हुआ, कल अकबर के साथ भी हो सकता है। आपने देखा होगा पूर्व में हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब दर्द क्यों होता है जब लोग हमें जातियों से कहते हैं कि ये तो अरे ब्राह्मण थे, इनके साथ कौन खड़ा होने को तैयार है। ये बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल हो गया है, गुनाह हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है। अगर आप ये कहते हैं ये तो बहुत शांत स्वभाव का ये समाज है, अरे भाई ये जब उग्र हो जाएगा तब ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया था। मंगल पांडे ने ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया था। हम लोग भी ऐसी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। अगर ब्राह्मण के साथ ही नहीं, पूरे देश में किसी के साथ जिस तरीके से ये सरकार पहले धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, अब जाति के नाम पे लोगों को इनकाउंटर करने का काम कर रही है। कितने निर्दोष मुस्लिम भाइयों का इनकाउंटर किया गया, क्या इसकी सरकार जवाबदेही देगी? आज लिस्ट की जो फेरिस्त है वो इतनी लंबी है इनकाउंटर की, ये सरकार अपनी नाकामियां छुपाएगी तो कहां जाएगी। इसलिए इनकी नाकामियों को उजागर करना है और भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले। ये सरकार प्रायोजित तरीके से उनकी हत्या कराने का काम किया है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हैं और इस सरकार के खिलाफ हम अगर सड़क पे उतर के भरत तिवारी के लिए न्याय मांगना होगा तो अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा भरत तिवारी के साथ खड़ा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। सड़क पे सर आप उतरेंगे, वहाँ बिहार में नेशनल हाईवे पे उतरा, उनके समर्थन में, उनके इंसाफ के लिए लाठी डंडों से स्वागत हुआ। देखिए हम बिल्कुल, मैं कहता हूं ये तो अभी लाठी डंडों से, जब इस शासन ने इनकाउंटर के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का काम किया तो लाठी डंडे क्या हैं? ये तो लाठी डंडे से ये सरकार डराना चाहती है, डर के जरिए ये सत्ता में रहना चाहती है। जनता को डरा के आप सत्ता पे राज नहीं कर सकते हैं। जनता जब उग्र हो जाएगी तो बड़े बड़े शासन और बड़े बड़े तानाशाह को घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ेंगे। रैया, हमारे बेटा का इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ और सम्राट बिल्कुल चौधरी ने किया है। बिल्कुल हत्या किया है, बिल्कुल हत्या की गई है। किसी भी, अरे भाई किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार, अगर पुलिस की गलती नहीं होती तो क्या वहां बढ़िया पुलिस के लोग क्या पुलिस कर्मियों को निलंबन करते? क्यों किया? चूंकि उन्हें मालूम है कि गलती हुई है। अब उस परिवार की देखरेख का जिम्मा बिहार सरकार को उठाना चाहिए। उनके वृद्ध माता पिता की देखरेख सरकार के निगरानी में होने चाहिए और उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनके, अगर उनके साथ पुलिस तो है नहीं, बिहार पुलिस, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर रास्ता कैसे, उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनके माँ को, उनके पिताजी को, उनके परिवार को। देश में संविधान है कि नहीं है? है भाई। अरे भाई, जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, क्या बिहार में और लोग नहीं है क्या? क्या लोग उनकी मदद नहीं करेंगे क्या? देश संविधान से नहीं चलता है क्या? क्या बिहार में न्यायालय नहीं है क्या? तुम कैसे बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम मीडिया के लोगों को आवाज बुलंद करना चाहिए और भरत तिवारी को इंसाफ दिलाना चाहिए ताकि उनके वृद्ध माता पिता जिन्होंने उनको परवरिश की उनको सांत्वना मिले। कोर्ट का रुख करना चाहिए आप कह रहे हैं? निश्चित निश्चित, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। संविधान में हमारे लोगों को वो ताकत दी है, राजा हो या रंक, संविधान की नजर में चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबका बराबर हक और अधिकार है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करना सीखिए, संविधान को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को समझिए। आखिर में पंकज जी बता दीजिए, अगर ये एनकाउंटर है, अगर ये हत्या है, तो फिर उन पुलिस वालों को भी जो है कर्नाटक की तरफ फांसी पर लटका देना चाहिए?
बिल्कुल कोई भी हो, कुकर्म करने वाले कोई भी लोग हो, जो हत्यारे हैं, जो कालाबाजारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, ऐसे सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो रिश्वतखोर लोग हैं, जिनके कारण पुलें गिरती हैं, सड़कें धंसती हैं, जिनसे मानव जीवन का अस्तित्व संकट में आता है, ऐसे सभी लोगों को फांसी की सजा हो, उम्र कैद की ना। नहीं तो फिर ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन देते हैं, ऐसे पुलिस वालों को? सत्ता संरक्षित लोग हैं। सत्ता बड़े नेताओं के संपर्क में होने के कारण लोग इस तरीके के कुकर्म को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों पर जिस तरीके से बैल को नाथ पहनाया जाता है, ऐसे संविधान के द्वारा उसे सजा देकर उसे मुकम्मल लोकतंत्र बचाने की बीजेपी संविधान। के राज में किसी के साथ अन्याय हो सकता है, अगर एनकाउंटर हुआ है तो कुछ सोच समझ करके ही हुआ होगा। हाथरस कांड किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज में। भारतीय जनता पार्टी के राज में। बिहार में मणिपुर जैसी घटना हुई, तुमने कभी बोला? अरे सत्ता के दलालों, हंसियों, शर्म करो। खरोचे गए। दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ? पटना जहां राजधानी है, जहां एक पिता अपनी बच्ची को लेकर होटल में आया था परीक्षा दिलाने, उसके साथ बेगूसराय की बेटी के साथ क्या हुआ? तुम्हारी औकात नहीं है लोगों को इंसाफ की बात करने की, तुम्हारी तो तलवे चाटने की औकात है। तुम लोग फूटी कौड़ी के पत्रकार हो, तुम लोग गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम लोग लश्कर नोएडा के आतंकी पत्रकार हो, तुम इंसाफ की बातें कर ही नहीं सकते। भरत तिवारी के गांव वाले कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री साहब से डर लगने लग गया है। भाई डर किसी को भी लगेगा। आप बताओ, क्या बाघ खून नहीं पिएगा? क्या बगुला मछली नहीं खाएगी? क्या बिल्ली दूध नहीं पिएगा? क्या सांप झाड़ू उगलना बंद कर देगा? एक हत्यारा अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो आवाम को डर लगना स्वाभाविक है, और इसीलिए बिहार की आवाम डरती है और प्रधानमंत्री से पूछता है बिहार, और प्रधानमंत्री पर थूकता है बिहार कि एक 7 व्यक्तियों की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारे को आपने, बिहार की आवाम ने क्या गलती करी कि आप एक हत्यारे को, एक जालसाज को, एक 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को कलंकित करने का काम किया है, बिहार के लोगों को डराने का काम किया है और बिहार के लोगों को आशंकित कर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपसे पूछता है बिहार और आप पर थूकता है बिहार।